जब हम लंबे समय तक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर धीमा पड़ जाता है। हम उसे कहते हैं कि कंप्यूटर स्लो हो गया। स्लो कंप्यूटर को किस तरह से हम दोबारा फास्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। हम कंप्यूटर का उपयोग कई कामों के लिए करते हैं। आप या तो इंटरनेट पर वीडियो देखने के लिए, ईमेल करने के लिए, या वेबसाइट पर अलग अलग तरह की जानकारियाँ पढ़ने के लिए इसका उपयोग करते हो, या फिर कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए हुए सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके आप अपने अलग अलग तरह के काम करते हो। ये जो सारे प्रोग्राम हैं, वो सारे प्रोग्राम हम विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल करते हैं। कोई भी नया प्रोग्राम जब हम इंस्टॉल करते हैं, उस प्रोग्राम की सूची विंडो के स्टार्टअप में की जाती है। विंडो के स्टार्टअप में जिन प्रोग्राम्स के नाम होते हैं, वे प्रोग्राम्स विंडो के शुरू होते ही अपने आप खुल जाते हैं। हालांकि इनमें से सभी प्रोग्राम्स की हमको ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी बहुत से प्रोग्राम्स विंडो के साथ स्टार्ट हो जाते हैं। हर एक प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है, कंप्यूटर की मेमोरी का एक हिस्सा वह इस्तेमाल करता है। इसलिए एक साथ अगर कई प्रोग्राम्स हम स्टार्ट कर दें तो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स स्लो चलने लगेंगे। इसलिए अगर आप विंडो के स्टार्टअप से गैर ज़रूरी प्रोग्राम्स के नामों की सूची हटा दें तो आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ने में आपको सहायता होगी। तो ये हम देखेंगे कि इसे कैसे किया जाता है। इसके लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी इस नाम के विंडो के एक प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। यह प्रोग्राम खोलने के लिए हमें msconfig ऐसे टाइप करना होगा। तो पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और यहाँ जो विंडो है उसमें msconfig ये टाइप करें। ये मैं विंडोज़ 7 पर बता रहा हूँ। यहाँ आपको msconfig की लिंक दिखाई देगी, उस पर क्लिक करें। यहाँ पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इस नाम की विंडो दिखाई देगी। उसमें हम स्टार्टअप टैब पर क्लिक करें। इसमें स्टार्टअप आइटम लिखा हुआ जो कॉलम है उसकी ओर ध्यान दें, उस पर एक बार क्लिक करें। स्टार्टअप आइटम के नीचे जितने भी नाम हैं उन्हें ठीक ढंग से पढ़ने के लिए इसके दाहिने छोर पर जाएं। माउस के पॉइंटर का आकार बदल जाएगा। फिर माउस के लेफ़्ट बटन को दबाएं और फिर उसे दाहिनी ओर खींचें, इस प्रकार से। तो ये जो सूची है इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। उसे इतना चौड़ा करें ताकि इसके नीचे के सारे नामों को आप पढ़ सको। अब स्क्रॉल बार को नीचे ऊपर करके इन नामों को आप पढ़िए। तो इनमें से जिन जिन नामों के आगे यह टिक मार्क दिखाई देगा वे सारे प्रोग्राम विंडो के साथ स्टार्ट होते हैं। अब इनमें से उन प्रोग्राम्स को हटा दीजिए जो आपको प्रतिदिन उपयोग में नहीं आते हैं। यहाँ से जब इन नामों को हटाते हो तब केवल वे विंडो के साथ स्टार्ट होके नहीं बैठते हैं। जब आपको उन प्रोग्राम की ज़रूरत होती है तब आप विंडो के स्टार्ट मेनू में जाकर वहाँ से इन प्रोग्राम्स को शुरू कर सकते हो। तो इन प्रोग्राम के इस्तेमाल में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। मात्र इतना ही होगा कि विंडो की मेमोरी में अनावश्यक रूप से जो जगह बनाकर बैठ जाते हैं कई प्रोग्राम, उससे विंडो की मेमोरी मुक्त हो जाएगी। तो इसमें ज़रूरी और गैर ज़रूरी प्रोग्राम कौन से हैं ये एक बार आपको देख लेना पड़ेगा। ज़रूरी प्रोग्राम्स में मैं मानता हूँ कि आपका एंटीवायरस प्रोग्राम और फिर कोई हार्डवेयर से संबंधित सॉफ्टवेयर है, कोई ड्राइवर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी एक एंट्री है। तो मैंने केवल 3 एंट्रीज यहाँ रखी हैं। एक तो मैंने एंटीवायरस को रखा है, और फिर ये इंटेल का कोई ग्राफिक्स ड्राइवर है, और फिर ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। केवल
3 प्रोग्राम को मैंने स्टार्टअप में रखा है और बाकी सारे प्रोग्राम्स को अनचेक कर दिया है। और इसमें ये सुविधा है कि अगर किसी प्रोग्राम को दोबारा से आपको विंडो के साथ शुरू करने की ज़रूरत महसूस हो तो आप दोबारा से सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी खोलकर उस नाम को दोबारा से चेक कर सकते हैं ताकि फिर वो वापस विंडो के साथ शुरू हो जाए। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जब आप अनावश्यक प्रोग्राम्स के नामों के सामने से ये टिक मार्क हटा देते हो, उसके बाद अप्लाई बटन दबाएं और फिर ओके बटन दबाएं। ऐसा करने से अगली बार जब आप कंप्यूटर शुरू करोगे तो गैर ज़रूरी प्रोग्राम्स विंडो की मेमोरी में जगह नहीं घेरेंगे और आप देखोगे कि आपके कंप्यूटर की स्पीड पहले से बेहतर हो चुकी होगी।